स्टार्ट करते हैं हमारे कंपोजिशन को क्रिएट करने से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे एंड यहाँ पे हमारे सेटिंग्स को हम लोग रखेंगे 4K 25 FPS एंड देन हिट ओके। एंड यहाँ पे हमारा कंपोजिशन रेडी हो चुका है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड लेयर लेंगे। सो हम लोग यहाँ राइट क्लिक करेंगे, न्यू एंड देन सॉलिड, एंड यहाँ पे अभी हम लोग एक वाइट कलर का सॉलिड लेयर ले रहे हैं। नाउ ये हमारा बेस रेडी हो चुका है। सो ये हमारा रेफरेंस है जिसको लेके हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाले शेप को बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हमारे बेस शेप को क्रिएट करते हैं। सो इस शेप को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेंगे हमारे राउंड रेक्टेंगल टूल को, एंड यहाँ से मैं इसके फिल को अभी के लिए कर रहा हूँ व्हाइट, एंड यहाँ पे मैं इसके स्ट्रोक को कर दूंगा ब्लैक 2 पिक्सल्स का। एंड अब हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट करेंगे। अब मैं इस लेयर पे 2 बार U प्रेस करूंगा एंड इस तरीके से हमारा सेटिंग ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं इसके राउंडनेस को इंक्रीज करूंगा कुछ इस तरीके से, एंड हमारे एक शेप कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। ना यहाँ पे मैं अभी के लिए इसमें फिल ऐड कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से 3 शेप को ड्रॉ करेंगे। Q प्रेस करके हम लोग इस शेप को चेंज करते हैं टू सर्कल, एंड यहाँ पे हम लोग शिफ्ट को होल्ड करके एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया। हम अलाइनमेंट टूल से इसको सेंटर में कर देते हैं, एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मोशन 4 प्लगइन मेरे एंकर पॉइंट को सेंटर में करने के लिए। तो मैंने यहाँ से इसको सेंटर में कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे इस सर्कल को 2 बार और डुप्लीकेट कर लेंगे। ना इन सबको इक्वली अलाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टैप करेंगे। सो इक्वली अलाइन हो जाएगा। सो ये हो गया इसका। अब हम लोग कलर चेंज करते हैं यहाँ से वाइट। सो ये हो गया हमारा बेस। नाउ अगला यहाँ पे तुम देखोगे तो एक और पैनल है कुछ इस तरीके से। सो इसमें क्या हो रहा है कि 3 शेप्स हैं, एक सेंटर में आता है एंड देन वो साइड हो जाता है, एंड यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट हैं एंड यहाँ पे नंबर्स है। तो हमें एक ये वाला फ्रेम क्रिएट करना होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग चाहते हैं कि 1 सेकेंड तक हमारा ये 3 फ्रेम्स शो हो एंड उसके बाद हमारा जो सेकंड वाला स्क्रीन है ये आ जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों शेप्स को यहाँ से साइड करना होगा। सो मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा एंड मैं यहाँ पे इस नल वाले ऑप्शन पे टैप करूंगा। जैसे ही मैं इसको टैप करूंगा तुम देखोगे मेरा एक नल ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हो गया है जो कि इन तीनों शेप्स के साथ पेरेंट है। नाउ यहाँ पे मैं इसके पोजीशन को ओपन करूंगा P प्रेस करके, एंड देन अगेन मैं इसके इनिशियल को यहाँ रखूंगा एंड इसके फाइनल को मैं इस तरीके से यहाँ कर दूंगा। सो ये अभी के लिए हमारा एक छोटा सा एनिमेशन क्रिएट हो गया है। मेरे 3 शेप्स इस तरीके से यहाँ आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अभी हम लोग इसको इजी ईज कर देते हैं F9 प्रेस करके, तो ये कुछ इस तरीके से स्मूथली होगा। एंड इसके साथ साथ हम लोग इसको ग्राफ में भी एनिमेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं मे बी 2 सेकेंड्स तक, एंड देन प्ले करके देखते हैं। सो ये हमारा साइड आ गया, एंड देन अब जो हमारा सेकंड फ्रेम है उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। सो जब भी हम लोग इस टाइप के एनिमेशंस बना रहे होते हैं जिसमें हमारे पास 2 स्क्रीन्स होते हैं, जब हमें 2 डिफरेंट स्क्रीन को मर्ज करना होता है तो हमें उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ से साइड होके जा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले हमें नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करके अलग करना होता है कुछ इस तरीके से। जैसे इस वाले फ्रेम में मुझे पता है कि यहाँ 2 फ्रेम है। एक फ्रेम ये है जिसमें तीनों दिखेंगे, और एक फ्रेम होगा जिसमें ये सिर्फ एक साइड आएगा एंड यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो उसके लिए जो भी एलिमेंट्स यहाँ साइड हो रहे हैं उन सब को मैंने ऑलरेडी पेरेंट करके यहाँ पे साइड कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाके अपना सेकंड स्क्रीन डिज़ाइन करूँगा। तो अब मेरे पास क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है तो सेकंड स्क्रीन यहाँ पे बनाने के बाद मैं यहाँ पे भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकता हूँ, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारा सेकंड वाला स्क्रीन है उसको डिज़ाइन करते हैं। सो उसके लिए हमें यहाँ पे एक शेप चाहिए, कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर्स। तो अगेन हम लोग यहाँ पर से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देन अगेन हम लोग सेम W प्रेस करेंगे एंड राउंडनेस को फुल इंक्रीज कर देंगे कुछ इस तरीके से। एंड हमें थोड़ा सा ये जो शेप है ऊपर और नीचे से एक्सपैंडेड चाहिए, तो हम लोग अगेन इस ऑप्शन पे आएंगे एंड यहाँ पे इसके साइज़ को ऑफ करेंगे एंड यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर देंगे। ये सेम ऑप्शन तुम बिना W टैप करे तुम इसको ओपन करके कंटेंट्स में आके रेक्टेंगल 1 में आके रेक्टेंगल पाथ 1 में आके उसके साइज़ से इसको चेंज कर सकते हो। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये शेप भी यहाँ पे रेडी हो चुका है। सो अभी के लिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड में एक कलर ऐड कर रहे हैं। सो यहाँ पे मेरे पास एक प्लगइन है कोको कलर कोवर्कर, जिसमें मैं अपने सारे कलर पैलेट स्टोर करके रखता हूँ। तो यहाँ से हम लोग बस हमारे बैकग्राउंड वाले लेयर को क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग कलर पे टैप करेंगे एंड वो कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो जैसा कि तुम यहाँ देख सकते हो हमारे पास वो कलर यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड अब हम लोग आते हैं अगेन इस पोजीशन पे हमारे सेकंड फ्रेम पे, एंड ये जो वाइट कलर्स हैं इन सबको अभी के लिए मैं येलो कलर पे कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ये जो हमारा लेयर होगा इसको हम लोग करेंगे हल्का सा ब्लैक। सो कुछ इस तरीके से।
एंड अब इसके स्ट्रोक को हम लोग ऑफ कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। सो अब हमारा जो ये शेप है इसमें हमें स्ट्रोक की सिर्फ ज़रूरत है, तो हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रोक देंगे वाइट 2 पिक्सल्स का, एंड यहाँ पे इसके फिल को ऑफ कर देंगे। नाउ और इस फ्रेम में क्या है, हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हैं एंड यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं। सो अब उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो मेरे नंबर्स वाले थे एंड जो मेरे अल्फ़ाबेट्स थे। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी AI टूल्स हैं उनका नाम रखा है, एंड यहाँ पे मैंने कुछ परसेंटेज वाइज नंबर्स ऐड करे हैं। यहाँ पे मैंने बाल्टो मीडियम लिया है एंड यहाँ पे मैंने बाल्टो बुक लिया है। सो ये मेरा 2 मेन फॉन्ट है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पे जितने भी ये सारे शेप्स हैं इन सब को ट्रैक मैट करेंगे हमारे इस मेन शेप के अंदर, जिससे कि सारे एलिमेंट्स इस वाले शेप के भीतर चले जाएं। सो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं सारे शेप्स को एंड इन सब को हम लोग ट्रैक मैट कर देंगे हमारे शेप लेयर 1 पे, और देन अगेन इस शेप लेयर 1 को ऑन कर देंगे। सो इस तरीके से सारे शेप्स मेरे इसके अंदर आ चुके हैं। नाउ यहाँ पे मुझको इसको पूरा स्टार्टिंग तक एक्सटेंड करना है कुछ इस तरीके से, ताकि ये जो नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स है वो स्टार्टिंग में रहे। अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बाकी सारे शेप्स तो उस साइड शिफ्ट हो जा रहे हैं, बट ये नंबर्स एंड ये शेप नहीं हो रहा है। तो उसके लिए भी इन तीनों को अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हमारे नल ऑब्जेक्ट की की फ्रेम्स के बाद आएंगे, एंड देन इन तीनों को सिलेक्ट करने के बाद उसको भी नल ऑब्जेक्ट से हम लोग पेरेंट कर देंगे। तो अब ये सारे हमारे नल ऑब्जेक्ट के हिसाब से इस तरीके से स्लाइड हो रहे हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, सो ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे सेकंड फ्रेम भी रेडी हो चुका है। अगर तुम इस फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे इमेजेस एडेड हैं, यहाँ पे टेक्स्ट है, यहाँ पे 2 डॉट्स हैं। तो हम लोगों ने बस इसको ऐसा रेफरेंस लिया है, हम लोग एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं बनाने वाले। हम लोग उस रेफरेंस को लेके हमारे खुद के एनिमेशंस में ऐड करेंगे। सो फाइनली हमारा यहाँ पे स्क्रीन जो है वो रेडी हो चुका है। अब हमें और कुछ चीज़ें ऐड करनी है फॉर डिटेलिंग, एंड देन हम लोग इन सारी चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो 3 शेप्स हैं इसके भीतर मैं हमारे AI टूल्स के लोगोस को ऐड करूँ। तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे एंड यहाँ पे सर्च करेंगे ChatGPT लोगो PNG, एंड देन हम लोग यहाँ से इस पर्टिकुलर लोगो को ले लेंगे एंड यहाँ से मैं इसको सिंपली कॉपी करूँगा। मैं आफ्टर इफेक्ट्स में आऊँगा और मेरे पास यहाँ पे एक प्लगइन है कॉपी पास्ता, जिससे मैं सारे इमेजेस को डायरेक्टली आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूँगा एंड देन मैं इसके स्केल को थोड़ा सा कम करूँगा कुछ इस तरीके से, एंड नाउ मैं इस इमेज को मेरे उस पर्टिकुलर शेप लेयर के साथ पेरेंट कर दूंगा कुछ ऐसे। एंड यहाँ से मैं इसके लेयर के नेम को भी चेंज कर दे रहा हूँ। सो ChatGPT, ठीक है। सो ये ChatGPT यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आप देखोगे कि इसके साथ जा रहा है। सो इसके साथ ये मूव तो कर रहा है बट ये शेप के बाहर चला जा रहा है। तो उसके लिए हमें इस लोगो को भी यहाँ पे ट्रैक मैट करना होगा उस सेम शेप लेयर 1 के साथ। अब ये लोगो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सो इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे बाकी 2 लोगोस भी ऐड कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे जितने भी AI टूल्स के लोगो थे उन सबको हम लोगों ने ब्लैक कलर में ऐड कर दिया है एंड अब बारी है हमारे एनिमेशन को स्टार्ट करने की। सो सबसे पहले हमारा जो ये फ्रेम है इसको हम लोग एनिमेट करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला है। सो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जितने भी सर्कल्स हैं उन सब पे पोजीशन का की फ्रेम लगाएंगे कुछ इस तरीके से। सो मैंने तीनों में एक साथ पोजीशन का की फ्रेम लगाया। हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। सो ये हमारे फाइनल की फ्रेम्स हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनिशियली की फ्रेम्स लगाएंगे कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद अब मैं इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मोशन 4 पे जाके कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ क्रिएट करूँगा कुछ ऐसा। सो मैंने तीनों में ग्राफ भी ऐड कर दिया है। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। सो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो अभी हमारे जितने भी शेप्स हैं लोगों के साथ वो एक साथ आ रहे हैं, पर हमें चाहिए कि सब 1 by 1 करके आए। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी ये लोगोस हैं उन सब को हम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे कर देंगे उनके पोजीशनिंग के हिसाब से। सबसे पहले हमारा हेक्स फील्ड आएगा, देन ChatGPT एंड लास्ट में हमारा यहाँ पे आएगा क्लॉड। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने जैसे ही यहाँ पे इन सब का पोजीशन थोड़ा सा पीछे किया, यहाँ पे जो हमारा पहला वाला की फ्रेम है उसके हिसाब से सिंक नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड हो गया, उसके बाद मेरा क्लॉड आ रहा है। की फ्रेम्स को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा हमारे टाइमलाइन के हिसाब से। सो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंड बाकी सारे जो हमारे ये लेयर्स हैं इनको भी हम लोग थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आगे शिफ्ट करते हैं। एंड अब अगर देखोगे तो हेक्स फील्ड, ChatGPT एंड क्लॉड। अब अगर मुझे ऐसा चाहिए कि जो हेक्स फील्ड है यहाँ से ना आए, ये हमारे सेंटर से है, तो मैं नल ऑब्जेक्ट को यहाँ से स्टार्ट करूँगा कुछ इस तरीके से। सो अब मेरा इनिशियल जो है वो यहाँ है एंड जो मेरा फाइनल है वो यहाँ है। सो इस तरीके से मेरा एनिमेशन आएगा, हेक्स फील्ड, ChatGPT एंड क्लॉड, हेक्स फील्ड, ChatGPT एंड क्लॉड एंड लास्ट में इस तरीके से। अभी भी यहाँ पे
छोटा सा ग्लिच है, जैसे ही यहाँ पे क्लॉड आ रहा है एंड ये इस तरीके से आ रहा है। सो उसको फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे जो ग्राफ है उसके साथ चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अभी मेरा ग्राफ कुछ इस तरीके से है, तो स्लो होता है, देन फास्ट एंड देन स्लो, पर मुझको इसको थोड़ा सा चेंज करके कुछ इस तरीके का करना होगा। सो अभी के लिए मैं ग्राफ जैसे ये वाला रखता हूँ कुछ इस तरीके से। सो इसमें इस वाले सेगमेंट में ये फास्ट रहेगा, बट उसके बाद वाले सेगमेंट में कम हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इतने से सेगमेंट को देखूं तो वो मेरा इतना सा सेगमेंट है, ये की फ्रेम्स वाला। सो की फ्रेम्स वाले में फास्ट रहेगा एंड देन ये स्लो हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मेरा हिग्स फील्ड आया, चैट जीपीटी, देन क्लॉड एंड देन ये आया। सो मेरा फर्स्ट फ्रेम का एनिमेशन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो मेरा सेकंड फ्रेम है उसको मुझे एनिमेट करना है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले शेप के साथ। सो इस शेप को मैं अगेन W टैप करके इसका ये सेटिंग ओपन कर लूँगा। अब हमारा क्योंकि ये फाइनल शेप है तो मैं यहाँ से साइज़ को इस तरीके से फाइनल करता हूँ। ये मेरा फाइनल की फ्रेम है, इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ एंड इनिशियल में मैं इसको कुछ इस तरीके से वर्टिकली कम करूँगा कुछ ऐसे। और अब आप देखोगे तो मेरा शेप कुछ इस तरीके से आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये शेप है ये इस तरीके से ना आए, ये इस वर्ड के यहाँ से सेंटर से एक्सपैंड करे। सो उसके लिए मुझको इसको अगेन ओपन करना होगा एंड यहाँ पे मेरा पोजीशन आ जाएगा। सो मुझे अगेन ये मेरा फाइनल पोजीशन है तो मैं इसको फाइनल की जगह पे ले जाऊँगा एंड ये मेरा इनिशियल है ये वाला पार्ट। सो इनिशियल के यहाँ पे अब मुझे इसे पोजीशन में भी की फ्रेम लगाना होगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे इन दोनों में सेम ग्राफ ऐड करना होगा ताकि वो एनिमेशन हो पाए। सो मैं यहाँ से F9 प्रेस करूँगा एंड अब आप देखोगे तो इन दोनों में सेम ग्राफ भी हैं। अब मैं इसे प्ले करूँगा, से कुछ इस तरीके से होगा। अब आप चाहो तो इसमें यहाँ से भी ग्राफ ऐड कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देंगे। सो ये एनिमेशन अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है। 3 फ्रेम्स आए हैं, देन मेरा ये इस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। सो यहाँ पे अभी भी स्टैटिक लग रहा है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम लोग कट कर देंगे कुछ ऐसे। सो अब ये आएगा, क्योंकि मैंने ग्राफ यहाँ पे सेंटर वाला दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो ये यहाँ पे ये चीज़ एक्सपैंड होगी, पर स्टार्टिंग में ये ऐसे ही रुका हुआ रहेगा। सो उसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ को चेंज करना होगा और ये स्टार्टिंग में रखना होगा कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही मेरा शेप आएगा वो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सो अब आप देखोगे जैसे ही वो शेप आया वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया। ओके, सो हमने इस शेप को कर दिया। अब हमें यहाँ पे इन सारे वर्ड्स को एनिमेट करना है। सो इसको हम लोग पोजीशन के थ्रू करेंगे। सो ये हमारा फाइनल पोजीशन होगा। हम लोग यहाँ पे क्लॉड को दिखाएंगे, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। सो हम लोगों ने पोजीशन पे यहाँ पे की फ्रेम लगा दिया एंड हमारा इनिशियल रहेगा कुछ इस तरीके से, जो हमारा चैट जीपीटी से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। एंड इसमें भी हम लोग एक ग्राफ ऐड करेंगे। सो यहाँ पे हमारा शेप जो है वो फाइनल साइज़ ले रहा है अपना, एंड जो हमारा वर्ड है वो उसके बीच में आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे ये जो वर्ड्स हैं नीचे से आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये जो मेरे नंबर्स हैं ये ऊपर जाएँ। तो मैं इस पर भी एक की फ्रेम लगाऊंगा, P पे टैप करके। ये मेरा फाइनल पोजीशन होगा। मैं यहाँ पे 75 दिखाना चाहता हूँ एंड इनिशियली मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ से आए 100 से कुछ इस तरीके से। एंड मैं दोनों में सेम ग्राफ ऐड करूँगा, दोनों के ग्राफ को, दोनों के की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके एंड ऐसे। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप देखोगे 4 सेकंड के बाद ये फ्रेम काफ़ी स्टैटिक हो जा रहा है कुछ इस तरीके से। चीज़ें मूव हो रही है एंड देन यहाँ पे आके चीज़ स्टैटिक हो गई। तो हमें एक फाइनल ड्यूरेशन यहाँ पे ले लेना है कि कितने ड्यूरेशन तक हमारा एनिमेशन होने वाला है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि हमारा 5 सेकंड तक हो। तो मैं 5 सेकंड पे आता हूँ, मैं N प्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। मैं इस पर राइट क्लिक करके ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया करूँगा, तो मेरा ये जो कॉम्प है ये इतने ही ड्यूरेशन पे सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरा एंड हो रहा है, तो मैं इन सारे की फ्रेम्स को यहाँ से लूँगा एंड मैं एंड तक इसको पेस्ट कर दूँगा और ये कुछ इस तरीके से मूव होते रहेगा। सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन रेडी हो चुका है। नाउ इसमें थोड़ा सा और डेप्थ देने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको मास्क आउट करके विजिबल दिखा सकते हैं। नाउ इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड लेयर लेंगे। सो उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन न्यू पे टैप करेंगे एंड देन यहाँ से सॉलिड से ले सकते हैं, पर मैं यहाँ से इस वाले सॉलिड लेयर को डुप्लीकेट करूँगा एंड मैं इसको सबसे टॉप पे रख दूँगा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को कम करता हूँ एंड मुझको जितना पार्ट चाहिए सबसे पहले मैं इसको मास्क करूँगा, क्यू प्रेस करके शेप लेयर लेने के बाद। अब यहाँ से मैं इतने पार्ट को मास्क कर रहा हूँ
तो मुझे इतना पार्ट चाहिए। अब मैं यहाँ से फेदर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे F प्रेस करूँगा इस लेयर पे टैप करके, एंड यहाँ पे मास्क का फेदर ऑन हो जाएगा। एंड मैं इसके फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से मैं मास्क को भी एक्सपैंड करूँगा, तो मैं अगैन मास्क को क्लोज करके जब ओपन करूँगा तो मेरे पास मास्क एक्सपेंशन रहेगा, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास एक वाइट सॉलिड है, सो मैं यहाँ पे इस वाइट सॉलिड को भी अपने नल ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट कर दूंगा ताकि ये इसके साथ मूव होता रहे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो मेरा वाइट सॉलिड है, इस वाले वाइट सॉलिड में मैं ट्रैक मैट करने वाला हूँ मेरे इन 2 नंबर्स को कुछ इस तरीके से। सो अब आप देख रहे हो कि मेरा जो ये नंबर था वो इस वाले शेप के साथ क्रॉप हो चुका है। एंड यहाँ पे मैं इसके ओपेसिटी को अगेन 100 कर देता हूँ, जिससे मेरे जो ये नंबर्स हैं वो पूरे विजिबल हों कुछ इस तरीके से। सो अब फाइनली हमारा जो कंप्लीट एनिमेशन था वो रेडी हो चुका है। सो एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि जब ये एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे अभी भी ये जो 2 टेक्स्ट लेयर है वो अभी भी विजिबल हैं, तो हमें इनकी पोजीशंस को चेंज करना होगा। सो अगेन हम लोग जाएंगे इसके इनिशियल में, एंड यहाँ से इसको इस तरीके से हाइड कर देंगे थोड़ा और ऊपर करके, एंड यहाँ से ChatGPT को भी नीचे करके हाइड कर देंगे। एंड अब अगर हम लोग इसको प्ले करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो यहाँ पे हमारा एनिमेशन तैयार हो चुका है। अब आप चाहते हो कि ये अभी भी मूव करता रहे, जैसे कि ये काफ़ी स्टैटिक हो गया है इस जगह पे, तो हम लोग इस नल ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड आप प्ले करते हैं। थोड़ा सा हमें इसे पीछे करना होगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ओवरलैप कर रही है। सो हम लोग यहाँ पे अपने प्ले हेड को रख के की फ्रेम्स को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे यहाँ पे। सो अगर हम लोग की फ्रेम को यहाँ रख रहे हैं तो हमारा कोई भी पार्ट क्रॉप नहीं हो रहा। सो अब देखते हैं इसको प्ले करके। सो यहाँ पे हमारा जो एनिमेशन था वो फाइनली रेडी हो चुका है। नाउ अब आते हैं हम लोग डिटेलिंग पे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक एडिट में। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर, एंड इस पर हम लोग ऐड करेंगे क्विक क्रोमैटिक एब्रेशन, जिससे कि हमारे पूरे एनिमेशन को एक RGB का इफेक्ट आए कुछ इस तरीके से। मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये चीज़ ऑफ हो जाती है। मैं इसके इंटेंसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाता हूँ, तो मैंने अभी इसको 1 पे रखा है कुछ इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे RGB वाला इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये चीज़ भी ऑफ हो जाएगी। सो ये हमारा फर्स्ट इफेक्ट है जो हम लोग ऐड कर रहे हैं। देन अगैन हम लोग एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे S_विग्नेट, एंड इसको भी हम लोग ऐड कर देंगे। एंड यहाँ पे विग्नेट के जो सेटिंग्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे, अब इन सेटिंग्स को हम लोग को चेंज करना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लर अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे कुछ इस तरीके से 16 पे, एंड यहाँ से हमारा जो ये कंबाइन वाला ऑप्शन है इससे हम लोग इसको स्क्रीन कर देंगे। नाउ यहाँ पे जो हमारा ये पर्टिकुलर एनिमेशन है काफ़ी स्मूथ है। सो जैसा कि अभी तुम देख सकते हो ये एनिमेशन काफ़ी स्मूथ है। सो इसको थोड़ा सा वॉक स्टाइल देने के लिए हम लोग यहाँ पे पोस्टराइज टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग एक और एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे पोस्टराइज टाइम, एंड यहाँ पे इस वैल्यू को हम लोग कर देंगे 12। सो एनिमेशन थोड़ा सा रुक रुक के चलेगा पर एक्चुअल एनिमेशन वाला फील आएगा। सो ये था हमारा फाइनल आउटपुट, एंड इसको बनाने के लिए जो हम लोगों ने रेफरेंस लिया था वो था ये पर्टिकुलर एनिमेशन। पर अगर तुम देखोगे तो हमारा ये वाला रेफरेंस एंड ये वाला एनिमेशन काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल हम लोगों ने उस चीज़ को लेके यहाँ पे इसको आइडिएट किया है। एंड एज अ वीडियो एडिटर यही तुम्हारा काम है कि तुम्हें रेफरेंसेस को लेके उसको अच्छे से कॉपी करके एक खुद का एनिमेशन क्रिएट करना होता है। जैसे कि तुम यहाँ एनिमेशन में देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 शेप्स लिए हैं एंड मैंने उसके अंदर लोगोस ऐड करा है, पर यहाँ पे इन लोगों ने कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर लिया है। इन लोगों ने बैकग्राउंड में भी इस तरीके से कुछ सर्कल्स रखा है, पर मैंने अपने बैकग्राउंड को फ्लैट रखा है। इसके बाद वाले में भी मैंने इसको सिंपल इस तरीके से दिखाया है, पर तुम अगर इस वाले एनिमेशन में देखोगे तो ये जो रेड सर्कल है ये जब आएगा तो यहाँ पे एक मैच कट होगा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा। पर मैंने यहाँ पे मैच कट नहीं दिया, मैंने बस सिंपल इन तीनों सर्कल्स को इस साइड स्लाइड करा है। एंड देन अगैन मेरे नंबर्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। सो ये था हमारा फाइनल आउटपुट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे हमारे कम्युनिटी की लिंक है जिससे तुम जाकर हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टाइप के एनिमेशन के लिए चाहिए कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।